फर्स्ट तो यूज मैंने किया था क्लास सेलेक्टर, ठीक है। नाउ वन ऑफ अनदर वन इज आईडी सेलेक्टर, इसको बोलते हैं हम आईडी सेलेक्टर। तो इसमें आईडी सेलेक्टर में क्या करते हैं, जैसे क्लास सेलेक्टर में डॉट साइन यूज करते हैं, वैसे इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विच ऑपरेटर और विच सिंबल इज यूज फॉर द क्लास सेलेक्टर, तो डॉट इज यूज। और एक होता है आईडी सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर के लिए हम यूज करते हैं हैश। ओके, हैश साइन हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने हैश h1 यहाँ पे लगा दिया, ठीक। अब मैंने ना इसका नेम नहीं दिया है h1 का, मीन्स जैसे कि मैंने क्लास सेलेक्टर के अंदर नेम दिया था, तो यहाँ मैंने नेम नहीं दिया, यहाँ मैंने सिर्फ हैश साइन यूज किया, मीन्स इट इज द आइडेंटिफायर, इसका आईडी मेरे को बनाना है मीन्स, ठीक है। अब मैं जब इसे यूज करूंगी h1 को, तो ये इसका आईडी बन गया है, हर एलिमेंट का एक यूनिक आईडी बन जाता है। तो ये आईडी मैंने यहाँ पे लिया और इस आईडी का मैंने नेम वहां पे क्या दिया था, h1। h1 ना दे करके अगर मैं यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हैश डेमो डीई दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जहां जहां भी जैसे h1 id इक्वल्स टू, यहाँ मैं दूंगी डीई, ठीक। तो ये h1 का कलर हो जाएगा मेरा रेड। अब सेम अगर मैं पैराग्राफ में भी यूज करना चाहती हूँ इसी को, ये हो गया मेरा id इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने डाला डीई। तो ये जो मैंने हैश करके जो सेलेक्टर बनाया है, ये सेलेक्टर पर्टिकुलर h1 के लिए नहीं बनाया है, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग सिर्फ h1 के लिए अप्लाई नहीं होगी, ये फॉर्मेटिंग में जिस जिस भी टैग में यूज करूंगी वहां अप्लाई हो जाएगी। ये जो डीई सेलेक्टर मैंने बनाया है, डीई करके मैंने आईडी बनाया है, तो इस आईडी को मैं जहां जहां यूज करूंगी, डजंट मैटर h1 में या पैराग्राफ में, वो सभी में ही अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं ये हटाती हूँ यहाँ से इस पैराग्राफ को, इसका टेक्स्ट अलाइन जो मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। अब मैंने ये h1 में यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कुछ भी नहीं लगाया, देखो h1 की कोई फॉर्मेटिंग नहीं लगाई है, पैराग्राफ की भी कोई फॉर्मेटिंग नहीं लगाई है, मगर मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक आईडी बनाया, ठीक है। उसमें उसको मैंने डीई नेम दिया, यू कैन गिव एनी नेम बट इट शुड बी प्रिसीडेड बाय दिस हैश साइन, ठीक है। हैश से मैंने आईडी बनाया। अब इस आईडी को मैं जहां जहां भी कॉल करूंगी जिस भी टैग में, तो उस टैग की फॉर्मेटिंग वैसे ही हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक और टेक्स्ट अलाइन डाल देते हैं सेंटर, ठीक। तो ये डीई मैंने एक h1 में भी कॉल किया और पैराग्राफ में भी कॉल किया। सेव, ये देखो, अब साइज देखो, मगर साइज पर इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मैंने टेक्स्ट साइज चेंज नहीं किया था, ओके, सिर्फ अलाइनमेंट और कलर चेंज किया था। तो h1 का जो साइज आता है वही साइज है, और पैराग्राफ में जो नॉर्मली मेरे सेटिंग में सेट होगा साइज, वो साइज है। समझ गए कि एक तो मैंने क्लास सेलेक्टर से किया और एक मैंने ये आईडी सेलेक्टर से किया, दोनों में डिफरेंस भी समझ में आया कि कहाँ पे हम क्लास सेलेक्टर यूज कर सकते हैं और कहाँ पे हम आईडी सेलेक्टर यूज कर सकते हैं, बट बोथ थिंग्स आर गोइंग टू बी हैपन इन दैट एम्बेडेड स्टाइल शीट, ठीक है। एम्बेडेड के अंदर हमने ये यूज किया है अभी, ठीक है। क्लियर, मीन्स मैंने ना एक्सटर्नल स्टाइल शीट, तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट के लिए मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पहले एक CSS अलग से बना लेनी है, एक फाइल। जैसे कि मैं बना देती हूँ h1, और इसमें भी कलर, एक्सटर्नल स्टाइल शीट का
है क्या तुम्हारे यहाँ पे? हाँ है। H1 में कलर लिया मैंने ब्लू और अलाइंसमेंट ही लेते हैं, सिर्फ अलाइंस लिया। सेंटर, ठीक। और दूसरे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, H1, H2, H3 या फिर पैराग्राफ, ऐसे सब कुछ। बट इसको मुझे जो सेव करना होगा ना, सेव एज, यहाँ पर डेमो स्टाइल शीट, क्या नेम दें? डेमो स्टाइल डॉट CSS। इसे अब मैं HTML से सेव नहीं करूंगी, डॉट CSS से सेव करूंगी। ठीक है, ये मेरी कास्केडिंग स्टाइल शीट है, तो इसलिए जो भी मैं नेम दूंगी फॉलोड बाय दी डॉट CSS। ठीक, ये एक डॉट CSS फाइल मेरी सेव हो गई। अब मैं HTML की फाइल बनाऊंगी। देखो हम ना एक्सटर्नल वाला कर रहे हैं, तो अब मुझे HTML की फाइल बनानी है और उसके अंदर मुझे इसे कॉल करना है, हेड। हाँ, अब इसकी कॉलिंग ना हेड के अंदर ही होगी। टाइटल दे देती हूँ मैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट। टाइटल क्लोज। अब यहाँ पे मुझे इसे लिंक यूज करने के लिए टैग यूज करना पड़ेगा, जो कि है लिंक। वो भी हेड टैग के अंदर ही होता है। लिंक REL मीन्स लिंक, रिलेटिव या रेफरेंस। और इसका एक तरीका और होना चाहिए, नहीं यही है, लिंक टाइप भी हो सकता है। और यहाँ पे लिंक REL इक्वल्स टू स्टाइल शीट, STYLE स्टाइल शीट। और उसका टाइप मुझे देना है CSS टाइप की है वो, CSS और टेक्स्ट, तो डबल कोट्स में TXT CSS, ये सिंटैक्स लिखना होगा एक्सटर्नल स्टाइल शीट को कॉल करने के लिए। देन href, जैसे कि कल हमने पढ़ा था, href इज हाइपर रेफरेंस। तो अब यहाँ पे कौन सी, मैंने जो भी मेरी स्टाइल शीट का नेम है वो स्टाइल शीट का नेम मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, डेमो अंडरस्कोर स्टाइल डॉट CSS। आई थिंक यही था, एक मिनट चेक कर लेते हैं। नहीं, एम्बेडेड CSS, नहीं ये नहीं था। CSS एम्बेडेड CS था। ओके, तो वही नेम देते हैं, अदरवाइज कॉल नहीं होगा। नहीं मैम, ये नेम सही है। ये नेम सही है, हमने स्ट्रेट ये करके यही यही था, किया है। डेमो अंडरस्कोर स्टाइल से सेव किया था। डेमो अंडरस्कोर स्टाइल से ही किया था। ओके, हाँ। डेमो अंडरस्कोर स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। हाँ, देन हेड क्लोज, देन अब बॉडी स्टार्ट करते हैं। बॉडी स्टार्ट, और उसके अंदर हमने क्या H1 दिया है ना, हेडिंग। H1 की लिंक किस से की थी, H1, और मैंने डाल देती हूँ यहाँ पर डेमो ऑफ CSS H1 क्लोज। फिर से अगर और भी कुछ बॉडी में मुझे डिस्प्ले कराना है, ये मैंने बॉडी क्लोज की।
और ये मैंने HTML क्लोज किया। ओके, ये तो HTML की फाइल है, तो इसे हम सिर्फ और सिर्फ सेव करेंगे HTML से। em.html नहीं, एक्सटर्नल है ना ये तो, एक्सटर्नल css.html सेव। ये देखो, ठीक है, ये इसकी फॉर्मेटिंग H1 की फॉर्मेटिंग मैंने इस HTML फाइल में नहीं दी है। हमने क्या किया है, एक्सटर्नल एक CSS बनाया, ठीक है, स्टाइल शीट। अब उस स्टाइल शीट में मुझे HTML की कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक CSS है, तो ऑटोमेटिकली वो जब मैं HTML में कॉल करूंगी तो वो उसके साथ एम्बेडेड हो जाएगा। सिर्फ मुझे क्या ध्यान रखना है कि इसके लिंक एट्रीब्यूट में, लिंक वाले टैग में मुझे उसे कॉल करना है, यहाँ पे स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट CSS, और फिर href के अंदर मुझे उस CSS का नेम देना है। और वो CSS फाइल जो मैंने बनाई है कास्केडिंग स्टाइल शीट, उसको .css से सेव करना है, उसको .html से सेव नहीं करना होता। ठीक, मिस, हाँ बोलो।